नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं रूपाली शर्मा आपके साथ। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर आयोजित की गई जगह जगह कार्यक्रम। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई 95वीं जयंती। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित की गई संगोष्ठी। और अपर कमिश्नर के खिलाफ महिला ने लगाए कई आरोप। लोकायुक्त EOW समेत भोपाल तक की गई शिकायत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने स्थानीय रेड क्रॉस में दिव्यांगजनों को बांटे उनके लिए सहायक उपकरण। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के तत्वावधान में जिला निःशक्तजन पुनर्वास केंद्र में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए। इस दौरान कलेक्टर एवं प्रेसिडेंट इलैयाराजा टी, चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं अन्य को व्हील चेयर, वाइल्ड स्ट्रिंग वैसाखी प्रदान की गई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में रीवा विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी विगत 30 वर्षों से दिव्यांगों व पीड़ित मानवता की सेवा में तत्परता से कार्य कर रही है। रेड क्रॉस द्वारा वर्ष 2005 में दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया 10 दिवसीय विशाल मेगा शिविर, जिसमें जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण वितरित किए गए, अविस्मरणीय रहेगा। इस प्रकार लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से भी कटे फटे होंठ, तालु एवं CTEB जैसे जटिल सर्जरी को कराने में रेड क्रॉस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देशन पर बीमार व्यक्ति को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने अपेक्षा की कि रेड क्रॉस रीवा इकाई इसी प्रकार समाज की सेवा के लिए क्षेत्र में कार्य करता रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास एवं मानसिक निःशक्तजनों के लीगल गार्जियन व निरामय योजना का लाभ दिलाए जाने की बात। उन्होंने निःशक्त पुनर्वास केंद्र के कार्यों की सराहना भी की। रेड क्रॉस रीवा इकाई के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह ने एवं पूर्व मंत्री रीवा विधायक श्री शुक्ल व कलेक्टर इलैयाराजा टी के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए साधुवाद दिया। इस अवसर पर AK खान वाइस चेयरमैन, अनिल दुबे संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, DP सिंह, जयंत खन्ना, राजकुमार सिंह तिवारी, डॉक्टर जय सिंह, आचार्य वेंकटेश बालाजी, सुजीत कुमार द्विवेदी, भगत सिंह सेवा समिति, राजेश पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल, गौरव सिंह, पीयूष मिश्रा, संजय शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी दिव्यांग जन है, मतलब पहले हम लोग निःशक्त जन बोलते हैं, बट अभी ना उसका परिभाषा ही बदली है। दिव्यांग का मतलब ये है आप लोग कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से ना आप एबल्ड हैं हमसे कंपेयर करने में। कोई व्यक्ति ना निःशक्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, वो दूसरे तरीके से आप लोगों को ज़्यादा होती है। ये लगातार शासन प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और समाज का भी एक पार्ट है कि सभी लोगों का समानता के साथ हमको डील करना चाहिए और उस दिशा में लगातार शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का वितरण है, ये एक छोटा सा पार्ट है, पर उसके साथ साथ हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी, आप सभी लोगों को मिलते हुए समाज का सब व्यक्ति का समान करने के प्रयास में लगातार हमको इन्हें जारी रखना है। सर, इसके साथ साथ हम लोग एक और अभियान सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सज्जन सिंह जी, आदरणीय बाला वेंकटेश शास्त्री जी और सभी गणमान्य आदरणीय जयंत खन्ना जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, आदरणीय DP सिंह जी, डॉक्टर साहब, आदरणीय मनोज मास्टर जी, डॉक्टर अनिल दुबे जी और सभी नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुजीत द्विवेदी जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे नगर मंडल रीवा के तत्वावधान में रीवा शहर में जगह जगह प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस को मनाने रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 43 बंसल बस्ती में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर निर्मल सिंह बघेल व उनकी पत्नी माया सिंह द्वारा गरीबों को फल भी वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विगत 14 सितंबर से आगामी 20 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर आदि आयोजित किए गए तथा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष अजय सिंह व मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में शहर के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दिशा में वार्ड क्रमांक 43 बंसल बस्ती में केक काटा गया तथा बस्ती के लोगों को फल भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रमुख रूप से निवर्तमान पार्षद मनोज सिंह गुड्डा, निर्मल सिंह बघेल, माया सिंह बघेल, मिथिलेश पांडे, रामचंद्र पटेल, दिवाकर नामदेव, हरीश द्विवेदी, अखिलेश सोंधिया समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस पर श्री विकास पुरुष हमारे रीवा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी और मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी जी के मार्गदर्शन पे ये जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसके अंतर्गत ये गरीब बस्तियों में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इसको हम लोग 14 से 20 तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और 14 तारीख को हम लोग ने सफाई का कार्यक्रम किया था, 15 को नेत्र शिविर था, 16 को आपके रक्तदान का कार्यक्रम था और आज ये फल वितरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। मनाई गई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 95वीं जयंती। विगत कई वर्षों से 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को उनके निज आवास अमैया पर कांग्रेसी नेताओं ने विंध्य नायक श्रीनिवास तिवारी की जयंती मनाते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात एक वृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के प्रपौत्र विवेक तिवारी बावला ने कहा कि दादा न केवल हमारे परिवार के सदस्य थे, बल्कि वह पूरे विंध्यवासियों के दिलों में राज करने वाले पारिवारिक नेताओं में शुमार। इतनी बड़ी तादाद में आज भी लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं। उन सभी लोगों का विवेक तिवारी ने तहे दिल से आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण गोविंद दास तिवारी ने दिया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन सत्यनारायण तिवारी ने किया। इसके अलावा आभार प्रदर्शन चंद्रमणि शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, सरदार प्रहलाद सिंह, डॉक्टर सीबी शुक्ला, कविता पांडे, रमाशंकर मिश्रा, अब्दुल शहीद, अकबर निजामी, दिवाकर द्विवेदी, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, ब्रिजभूषण शुक्ला, के गुप्ता, प्रदीप सोगौरा, बबीता साकेत, गीता माझी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। हम लोगों ने एक बात तय की है कि पूरे जिले में हर एक ब्लॉक में एक एक पेड़ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ जितना मनाते थे हम लोग उसी तरीके से मना रहे हैं और मनाते रहेंगे हमेशा जब तक जीवित रहेंगे और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। ये सबका प्यार है, सबका स्नेह है कि जो आज हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका सबका प्यार है, उनका आशीर्वाद सदैव इस विंध्य की धरती के लिए बना है और बना रहेगा। पहले तो पूरे जिले में आज सब जगह एक एक पेड़ लगे होंगे, हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक स्तर पर, और हम लोग भी जितना बन सकेगा हम लोगों से उसको काम करेंगे और मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करेंगे उनके नाम पर। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हुए मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही चल रहे विश्वकर्मा मंदिर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बाबा घाट रीवा में
विश्वकर्मा मंदिर पहुंचकर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। श्री शुक्ल ने भगवान विश्वकर्मा जी से रीवा शहर एवं जिले के साथ साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। विधायक श्री शुक्ल ने निर्माणाधीन मंदिर का भ्रमण करते हुए निर्माण कार्य का अवलोकन किया तथा कहा कि इसको भव्य व आकर्षक रूप दिए जाने का कार्य तीव्र गति से किया जाए। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किए गए। इस अवसर पर जिला गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पांडे, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे, रामगोपाल विश्वकर्मा, मंगलदीन विश्वकर्मा, राजेश कुमार विश्वकर्मा, रामाधार विश्वकर्मा एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अपर कमिश्नर पर महिला ने लगाए आरोप, कहा 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर जमीनी विवाद के मामले में हेराफेरी की गई है। इस मामले से परेशान होकर महिला ने कहा, हम अपनी जान दे देंगे। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से रो रो कर महिला न्याय की गुहार लगा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले की शिकायत पीड़ित महिला द्वारा शपथ पत्र व आवेदन के साथ लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण कार्यालय के अलावा प्रमुख सचिव एवं राजस्व आयुक्त को भी भेजी गई है। हमको परेशान कर डाले। संजोगान से हम लड़ाई लड़ता दिवाली जीतन बनी आके परेशान। बात करिए आप जो स्पष्ट वही से थोड़ी नहीं गलत कर रहे हैं कमिश्नर साहब ना, गलत कर रहे हैं पर कमिश्नर साहब। हम कहते हैं महिला के साथ बिना सूचना के आप पेशी नीचे ला रहे हो। हम कहते हैं आवाज पर से लगा दे। आज आदेश में फाइल लगा दिए 13/10 की डेट देके आप। गरीब के साथ कौन नहीं है? 18 को लगाए, फिर 16 को लगाए, आज आदेश कर रहे हो आप। थोड़ा शांत रहिए, आप न कर पाएंगे, कुछ न कर पाएंगे। शांत रहिए ना, शांत रहिए। खुदा मर जावे जो पंजाब में शांत रहिए, साहब कहीं ना अपना की बात करेगा, परेशान न हो। वो पैसा अगर नष्ट की हाँ अधिकारी के बेच के मां जमीन न पाना कर ज्यादा नहीं। आप लिखित में दीजिए, कुछ गलत होता है और आपकी जिंदगी जिम्मेदार अपर कमिश्नर नहीं। हमारी जिंदगी कह रहे हैं अपर कमिश्नर के नाम से नहीं दे इसे अपन हमारे बिल्कुल तक चुके हैं। हमारे लड़के नहीं कैसे कुछ नहीं होता। हमारे लड़के के जाने से ये जमीन के पीछे पढ़ाई लिखाई के उनको बर्बाद है कि उनका जिंदगी। बैठिए, कहीं ना बनस बात करे का, कहीं नहीं कि नहीं कहीं ना, शांत रही। के नाटक करी ला साहब, तुम्हें कहीं ना कहीं नाटक करी ला देख के। अरे तुम नाटक का बेचारी आज। यह मामला रीवा अपर कमिश्नर न्यायालय का है, जहां पर मनमानी एवं अपर कमिश्नर BS कुलेश द्वारा न्याय प्रकरण में आए दिन हो रही हेराफेरी जग जाहिर है। हाल ही में बिना किसी नोटिस व सूचना दिए 10 दिवस के अंदर 7 पेशियां करा ली गईं। इतना ही नहीं, साठ गांठ कर चुपगुप्त तरीके से प्रकरण को एक पक्षीय करते हुए निराकरण किए जाने का खेल भी रचा गया। लेकिन इस बात की जानकारी फरियादी संगीता प्रसाद मिश्रा की पत्नी गीता मिश्रा एवं उनके अधिवक्ता को लगी, जिसके बाद फरियादी की पत्नी गीता मिश्रा ने अपर कमिश्नर कार्यालय के बरामदे में पहुंची और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, इनके द्वारा रोते चिल्लाते हुए यह भी कहा गया कि अगर इनके साथ अन्याय हुआ वह अपनी जान तक अपर कमिश्नर की चौखट में दे देंगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अपर कमिश्नर द्वारा जमीनी प्रकरण में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बड़े रसूखदार व भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला करना चाह रहे हैं। इसी बात की शिकायत भी महिला द्वारा बाकायदे शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त, EOW के साथ साथ प्रमुख सचिव एवं राजस्व आयुक्त से की गई है। विद्यालय में सो रहे युवक की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने कर दी हत्या। यह मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुर का है, जहां बीती रात घर के पास विद्यालय में सो रहे युवक की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। घटना के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटाने जुटी हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल ने इस हत्या के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हनुमाना अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर में घर के सामने स्कूल में सो रहे रामजी साकेत की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी परिजनों को सुबह 6 बजे लगी, जहां देखा तो खून पड़ा हुआ था। युवक के गले में धारदार हथियार के निशान भी पाए गए हैं। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस भी पहुंची
और मामले की जांच पड़ताल करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की तलाश की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि श्री राम जी शातिर नाम के एक नवयुवक हैं, ग्राम अर्जुनपुर में अपने घर के सामने एक पाठशाला में रात में सोए हुए थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर के लोगों ने देखा कि जहाँ पे सोए हुए थे वहाँ खून भरा हुआ था और उनके गले में धारदार चोट का निशान था। इसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है। धारा 302 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर किया जा रहा है। अभी मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है और विवेचना की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीज़ा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप खुटेही रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप खुटेही रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। पोषण अभियान के तहत पोषण महोत्सव का किया गया शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पोषण अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में पोषण महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, गौ संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष राजेश पांडे, महिला बाल विकास संयुक्त संचालक उषा सिंह सोलंकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे, आशीष द्विवेदी के अलावा अन्य हितग्राही उपस्थित रहे। पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि जो निचले ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली हमारी अमला है, वो
छोटे बच्चों की और गर्भवती माताओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसके क्रियान्वयन के मामले में एक मिशन मोड में काम करें और एक नीचे तक अमला जागरूक और सक्रिय हो, जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ ठीक से मिले। हम जानते हैं कि चाहे वो 6 माह से 3 साल के बच्चों का मामला हो, चाहे गर्भवती माताओं का मामला हो, और चाहे 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण आहार का मामला हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण को समाप्त करना, क्योंकि कुपोषण एक कलंक है जो आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर करता है। उसके काम में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को एक समारोह पूर्वक पूरे प्रदेश में आयोजित कराया है। मुख्यमंत्री जी ने अपना उद्बोधन भी दिया है और सारे विधायक, मंत्री और सांसद, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़ के और इस योजना को गंभीरता से नीचे पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। नहीं, सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के जो अभियान और कार्यक्रम चलते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। लाडली लक्ष्मी जो बच्चियां हैं उनको भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं और जो अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। जिले में वाटरफॉल की स्थिति खराब, आए दिन नशेड़ियों के जमावड़े से पर्यटकों को भी कई मुसीबतों का करना पड़ता है सामना। ऐसा माना जा रहा है कि इको टूरिज्म बोर्ड व वन विभाग की उदासीनता के चलते टूरिज्म पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टूरिज्म से होने वाली आमदनी में भी बड़ा खेल सांठ-गांठ का खेला जा रहा है। रीवा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे विकसित किए जाने के अलावा प्रचारित प्रसारित करने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर जो जिम्मेदार हैं उनकी उदासीनता व लापरवाही के चलते पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। और तो और पर्यटक स्थल महज शराबियों एवं गुंडे मवालियों के साथ साथ चोर लुटेरों का अड्डा बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, शासन स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं उसकी देख रेख के अभाव में तोड़ फोड़ कर लोग वहां से सब कुछ चोरी कर ले जाते हैं। फिर चाहे वो इको टूरिज्म के बोर्ड हो या रेलिंग के अलावा अन्य सामान या फिर यहाँ बनाई जाने वाली व्यवस्थाएं, सबको तहस नहस कर दिया जाता है। इस दिशा में इको टूरिज्म विभाग व वन विभाग दोनों की लापरवाही सामने आ रही है। रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र के अलावा अन्य जगह बनाए गए पर्यटन स्थल व वाटरफॉल की यही स्थिति है। हम बात करें अगर टोन्स वाटरफॉल की, तो यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से शासन को मुनाफा भी हो रहा है। बावजूद इसके पर्यटकों के लिए जिम्मेदार इको टूरिज्म बोर्ड व वन विभाग द्वारा किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। लचर व्यवस्था के चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है, जिसके कारण कई बार अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में भी किसी बड़ी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लगी सीढ़ियाँ, रेलिंग व डस्टबिन तक को लोग तोड़ ले जाते हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी एवं स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। यहाँ तक सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे व्यवस्थाओं की आपने बात करी, तो व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं, जो डीएफओ हैं, जो यहाँ के एसडीओ हैं, जो यहाँ के रेंजर हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे रेलिंग टूट रही है, वहाँ पे खतरा है, ये सारे लोग इतने जाते हैं, वहाँ पे कोई इनका मॉनिटरिंग नहीं है, एक साथ लोग चले जाते हैं। यदि कभी कोई हादसा हो गया, अभी आपने क्योटी में देखा एक हादसा हो गया, यदि ऐसे ही कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधी सी बात है, इन छोटे जो कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ के जो बीट गार्ड यहाँ पे नियुक्त किया गया है, इनके ऊपर मढ़ दिया जाएगा, सारा दोष इनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने भी कहा है कि मैं संडे को 1-4 की गार्ड चाहिए। 1-4 की गार्ड मांगने का बहुत बड़ा मतलब होता है कि मतलब यहाँ की भीड़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है गार्ड के। तो भाई यहाँ पे आपने इको पर्यटन का स्थापना तो कर दी, लेकिन इसकी यदि आप व्यवस्था नहीं कर पाए, यदि इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हजारों हजार रुपए आ रहे हैं, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे हम ट्रैक आप दिखा दीजिएगा, ट्रैक जो बना हुआ है, हमें लगता है इसका कभी मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है। रेलिंग टूटी हुई है, हर जगह व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है इसको? क्या इको पर्यटन बोर्ड ने इस पैसे को खाने के लिए बनाया था किस तरह से हो और इसकी कोई मैनेजमेंट ना हो? एक्टिविस्ट के तौर पे यहाँ पे 24 घंटा देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यदि
छोड़ दिया जाए हफ्ते 10 दिन के लिए इसको, या 1 महीने जो बनवाया गया है ये सही तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये पूरा खंडहर की तरह तब्दील होता जा रहा है, ये नष्ट हो रहा है और यहाँ पे जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए खतरा अलग से बन। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही है कि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में पर डे लोग यहाँ आते हैं, तो मतलब अपना पिकनिक मनाने के हिसाब से घूमने फिरने आते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखी जाती है, जैसे लोग खा पी के दोना पत्थर हर जगह फेंके हुए हैं। दूसरी चीज़, कई जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो सब टूटी फूटी हैं, इधर उधर फेंक दी गई हैं। और तीसरी सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कि जो स्टील की रेलिंग बनी हुई है वो भी टूटी फूटी है, और साथ में काई, इसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। क्या होता है कि चारों तरफ से पानी गिर रहा है, तो अगर उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना को अंजाम हो सकता है। इसके थ्रू कोई गिर के टूट फूट सकता है, ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है। उसके लिए चाहिए कि प्रॉपर इसकी सफाई, जो काई वगैरह लगी हुई हैं, इसकी हफ्ते में कम से कम ना पर डे हो, पर हफ्ते में उसकी घिसाई होती रहे कि कोई इसमें स्लिप हो करके गिरे ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से सीढ़ी तक पहुँचने के लिए कम से कम 700-800 मीटर की दूरी होती है, तो बीच बीच में कहीं छाया की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग वहाँ से आते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी फील होती है कि पिकनिक का कोई मतलब ही नहीं रहा। यार आप खुद देख रहे हैं, पसीना पसीना हो चुका हूँ, सांसें निकल रही हैं काफ़ी तेज़ी से। तो उसके लिए बीच बीच में ठहरने का स्पॉट, बैठने की व्यवस्था हो वहाँ पे। वहीं यहाँ तैनात वन विभाग के कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ भीड़ अत्यधिक होती है। इसके अतिरिक्त न कोई पुलिस की व्यवस्था रहती है, न ही किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बात को लेकर कई बार वन विभाग के आला अधिकारियों को पत्र भी लिखे जा चुके हैं, बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। तो एक तो स्टाफ के हमारे यहाँ कमी है, और रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और अनियंत्रित भीड़ आती है, और तोड़फोड़ स्टाफ 2 ही आदमी है यहाँ, तो दो दिन में 2 रात में रहते हैं। और सफाई वाला लगा भी भेजे, सफाई किया, यहाँ भी बहुत कचरा था तो सफाई करवाते हैं। अब इतना बचत नहीं, सिर्फ 5 हफ्ते में 5 दिन के लिए सफाई के लिए, इसके बाद बचत तो है नहीं, 5 ही दिन का टिकट लगती है। 10 रुपये पैदल का है, गाड़ी का 25 रुपये मोटरसाइकिल का लगता है, 100 रुपये फोर व्हीलर का। मना करते जो मान गए, अब झगड़ा भी कर लेते हैं, अब स्टाफ उसमें अब इंक्वायरी भी कर लेते हैं, जाने बहुत काम देते हैं, लेकिन फिर भी लेके लोग चले जाते हैं। तो हर बार लिख के दी, हर महीने में लिख के दे देते। वहाँ से बोलते कि स्टाफ ही नहीं है, अभी मिल जाएगा स्टाफ। प्रसाद साकेत बंदच्छक, टोन्स वाटरफॉल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह का पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में विधायक मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किए गए बदसलूकी एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के होर्डिंग्स हटवाने के विरोध में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कॉलेज चौराहे में पुतला फूंका है। पुतला दहन किया किस विरोध? देखिए, भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा कल एक कांग्रेस कार्यकर्ता को जिस तरह से झड़प किया, मारपीट की, प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी ओछी मानसिकता को उन्होंने दर्शाया। आज हम सभी पुतला जला के मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ अपनी ओछी मानसिकता प्रकट करता है और मारपीट तक उतारू हो जाता है। एक जनप्रतिनिधि की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करता है। ये भाजपा की और ऐसे नेताओं की ओछी मानसिकता प्रकट करता है।